नमस्कार, मैं मानसी रंगल आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जगत गुरु पंचाचार्य की जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर कोरोना के लिए पूजा आदि की गई। बीजापुर में मास्क का उपयोग करने जिला पुलिस अनूप अग्रवाल ने चलाया अभियान। मास्क न लगाने वालों से वसूला जुर्माना। बीजापुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 220 करोड़ का अनुदान। सांसद रमेश जिगानी ने की कार्य की समीक्षा। राज्य सरकार कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ अनदेखी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने कही ये बात। कोरोना की दवा पर बवाल। फडणवीस बोले परेशान किया जा रहा रेमडेसिविर सप्लायर। देखते हैं अब समाचार विस्तार से। जगत गुरु पंचाचार्य की जयंती शहर के रंग मंदिर में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विरूपाक्ष शिवाचार्य ने कोरोना के लिए विशेष पूजा आदि की गई। इस अवसर पर अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजापुर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में नियमों को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बीजापुर जिला पुलिस अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने शहर में मास्क अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया और कोरोना से बचने के लिए एहतियात के संबंध में लोगों को बताया। इस अवसर पर उन्होंने जो लोग मास्क लगाए बिना घूम रहे उन्हें जुर्माना लगाया। इस अवसर पर अग्रवाल के साथ पुलिस अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। बीजापुर के सांसद रमेश जिगानी ने एयरपोर्ट निर्माण के प्लान की समीक्षा कर बात करते हुए कहा कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार ने 220 करोड़ का अनुदान दिया है। इस अवसर पर सांसद ने भूमि सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की है। सिद्धरमैया ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार के पास महामारी से निपटने का कोई स्पष्ट योजना नहीं है। महामारी चरम पर पहुंचने के बाद अब इस सरकार को विपक्ष याद आ रहा है। विभागों में तालमेल नहीं रहने से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तेजी से परीक्षा की जा रही है और न ही समय पर जांच रिपोर्ट मिल रही है। कोरोना संक्रमितों की चिकित्सा के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 4 से 5 घंटों तक किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण संक्रमितों की मौत हो रही है। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से पैकेज के रूप में 40,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँचने के बावजूद राज्य सरकार केवल निजी क्षेत्र के अस्पताल को धमकाने में व्यस्त है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा नहीं हो रही है। निजी अस्पतालों में चिकित्सा करना आम आदमी की बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर भी सरकार के मंत्री अलग अलग बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र पुलिस दमन स्थित रेमडेसिविर सप्लायर को सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वहां एक सप्लायर भाजपा नेताओं के अनुरोध पर राज्य को रेमडेसिविर का स्टॉक देने पर राजी हो गया था। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इस आरोप से पल्ला झाड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि दवा की कालाबाजारी ना हो इसलिए वहां बस स्टॉक की जांच के लिए निकले थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा, 4 दिन पहले हमने ब्रुक फॉर्म से महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वहां अनुमति नहीं दे सकते थे। मैंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय से बात की और खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रेमडेसिविर सप्लाई के लिए अनुमति ली, जिसके बाद शनिवार की रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार व पुलिस पर फूटा गुस्सा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया था कि पुलिस उपायुक्त मंजुनाथ सिंह ने कहा था कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ निरीक्षकों के पास 60,000 रेमडेसिविर के शीशियां हैं और वहां सिर्फ उसी की जांच के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि हमने डीसीपी को अनुमति पत्र दिखाकर बताया कि रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए हमने बोला है, लेकिन डीसीपी ने कहा कि इससे पहले पुलिस को सूचना नहीं किया गया था। फडणवीस ने कहा कि यहाँ जो भी कुछ राज्य की सरकार पुलिस के साथ मिलकर कर रही है वह गलत है। लेते एक छोटा सा ब्रेक।
आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए। देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए। कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को देश में कोरोना के 2.61 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इसकी दवा रेमडेसिविर की चोरी की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज एक बैठक करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बंगाल की अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मौजूदा समय में पॉजिटिविटी रेट 24% से बढ़कर 30% हो गया है। 100 से भी कम ICU बेड खाली है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में 25,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के CM केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 10,000 से 7,000 बिस्तर आवंटित करने का अनुरोध किया है। शहडोल में एक दर्दनाक घटना घटी है। यह मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई के घटने से 6 कोविड मरीजों की मौत हो गई। ये सभी ICU में भर्ती थे। घटना शनिवार रात 12 बजे की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे थे। सुबह होते होते एक एक करके सभी 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब सूत्रों के हवालों से खबर है कि 6 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि 6 और मौतों की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन लोकल मीडिया में कुल 12 मौतों की खबर है। हड़कंप मचते देख अस्पताल प्रबंध सिलेंडर की व्यवस्था में रात से ही जुट गया था। प्रशासनिक अधिकारी भी रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। जब तक सिलेंडर्स की व्यवस्था हो पाती, एक एक करके 6 मरीजों की सांसों की डोर टूट गई। रविवार सुबह 6 बजे 6 मरीजों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलन शिलोकर ने 6 मौतों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कोरोना से 62 मरीज गंभीर थे। इसमें से 6 की मौत हो गई है। रात में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था, जिसके बाद कुछ मरीजों को घबराहट होने लगी थी। व्यवस्था की थी, लेकिन सुबह होते होते 6 ने दम तोड़ दिया। दुनिया के 2 कट्टर दुश्मन देशों सऊदी अरब और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों में करीब 5 साल बाद पहली बार सीधी बात हुई है। बताया जा रहा है कि इराक की राजधानी बगदाद में हुई एक बैठक में दोनों देशों के बीच रस्ते में पहुंच चुके संबंधों को फिर से सुधारने को लेकर बातचीत हुई। पश्चिम एशिया के इन 2 बेहद अहम देशों ने करीब 5 साल पहले अपने राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए थे। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद में इस महीने हुए एक बैठक में लंबे अंतराल के बाद पहली बार गंभीर बातचीत हुई है। सऊदी अरब और ईरान के बीच यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान के साथ परमाणु समझौतों को लेकर फिर से बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उनकी कोशिश पश्चिम एशिया में तनाव को घटाना है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस बातचीत को इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल हुमैदान की ओर से बढ़ावा दिया गया है। हिंद महासागर में खड़ा था अमेरिका परमाणु युद्धपोत। ईरान ने की मिसाइलों की बारिश की है।
सऊदी अरब यमन में बुरी तरह से फंसा हुआ है और यहाँ उसे ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों से जूझना पड़ रहा है। विद्रोही सऊदी अरब के तेल ठिकानों और शहर पर हवाई हमले करते रहता है। इस साल विद्रोहियों ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे सऊदी अरब को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन प्रशासन से समर्थन हासिल करने के लिए यह कदम उठाया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जगत गुरु पंचाचार्य की जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर कोरोना के लिए पूजा आदि की गई। बीजापुर में मास्क का उपयोग करने जिला पुलिस अनूप अग्रवाल ने चलाया अभियान। मास्क न लगाने वालों से वसूला जुर्माना। बीजापुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 220 करोड़ का अनुदान। सांसद रमेश जिगानी ने की कार्य की समीक्षा। राज्य सरकार कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ अनदेखी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने कही ये बात। कोरोना की दवा पर बवाल। फडणवीस बोले परेशान किया जा रहा रेमडेसिविर सप्लायर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।